अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपने कुछ नहीं सीखा और आपको ऑलरेडी सब कुछ पता था और यूज़फुल नहीं लगा आपको या इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा, देन आज का हमारा टॉपिक है कि हम एक महीने में कितना वेट लॉस या फैट लॉस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में हम सब ने कोई ना कोई रूटीन ज़रूर फॉलो किया होगा वेट लॉस या फैट लॉस के चक्कर में, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या क्रैश डाइट हो या कैलोरी डेफिसिट डाइट हो, फलाना ढिमकाना भी बहुत कुछ। और कभी ना कभी हम लोगों ने उसे छोड़ा भी होगा, हम कंटिन्यू नहीं कर पाए सो एंड सो रीज़न के लिए। इवेंचुअली क्या होता है, तब जो वेट या फैट लॉस हम लोगों ने किया है वो फिर से गेन हो जाता है। इसके बाद होता है कन्फ्यूजन, खुद पे सेल्फ डाउट होता है, कॉन्फिडेंस डिप होता है, हम फिर एक अलग एक्सट्रीम अनदर रूटीन पे चले जाते हैं और ये साइकिल चलते रहता है जब तक कोई हमें बताने वाला नहीं होता। अगर मेरी मानी तो इस हेल्थ एंड फिटनेस की इंडस्ट्री में हमारा गोल हमेशा लॉन्ग टर्म का होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म का, क्योंकि जो फैट या वेट हम लोगों ने लूज़ किया है उसे सस्टेन करना ही बहुत ज़रूरी है फॉर अ लॉन्ग टाइम। और सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन का ये कहना है कि एक हेल्दी एंड सस्टेनेबल वेट लॉस वो होता है जो आप हफ्ते में 1 to 2 पाउंड्स पर वीक, मतलब अगर मैं आपको वेट पे कन्वर्ट करूँ तो आपका 0.5 to 1 किलो पर वीक। इनफैक्ट इसका मतलब है 2 से 4 किलो अगर हम मंथली वेट गिराएं, सो ये बहुत ही एक हेल्दी और सस्टेनेबल वेट लॉस होता है। मगर ये इतना सिंपल भी नहीं है और मेरी मानिए आपको इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब इंडिविजुअल अलग होते हैं, हमारी क्षमता अलग होती है, हमारा स्ट्रेंथ अलग होता है। ये ज़रूरी नहीं कि मेरे लिए जो ट्रेनिंग और डाइट वर्क करेगी आपके लिए भी सेम करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि सोचिए 10 या 20 ग्रुप एक साथ एक ही डाइट कर रहे हैं और एक ही वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होगा, उन सबको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा फैक्टर्स भी मैटर करता है, जैसे आपका जेनेटिक एबिलिटी, आपका मसल फाइबर टाइप किस टाइप का है, सबका अलग अलग होता है, जेनेटिक प्रोफाइल, मेडिकल कंडीशंस, लाइफस्टाइल, एज और भी बहुत कुछ। आज मैं कुछ आपको की पॉइंट देना चाहूँगा। पहला की पॉइंट है मेक अ कमिटमेंट फर्स्ट। अगर आप कमिट नहीं कर पाइएगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव कर सकते, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो आप कमिट कीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंटर है प्लीज़ ट्रैक योर फूड और बेवरेजेस जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको कैलोरी काउंट के लिए बोल रहा हूँ, मतलब हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं। जो बोलते हैं कि ये कैलोरी काउंट एकदम नेसेसरी नहीं है, उनसे सिर्फ ये पूछिए कि कैलोरी का डेफिनेशन क्या है। आई एम श्योर वो बता नहीं पाएंगे, या अगर बताएंगे भी तो एक गूगल से, विकीपीडिया से एक ऐसा वियर्ड सा डेफिनेशन देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। कैलोरी काउंट बहुत ज़रूरी है, सब कर रहे, सबको रिजल्ट मिल रहा है, प्रूवन है। थर्ड पॉइंट इज़ प्लीज़ ट्रैक योर फिजिकल एक्टिविटी, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन स्लीप एज वेल, जो हम नज़रअंदाज करते हैं अक्सर। स्लीप को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और फोर्थ इज़ प्लीज़ ट्रैक योर प्रोग्रेस एक्चुअली, जो कि बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप ए पॉइंट से बी पॉइंट चले गए हैं, लेकिन आपने अपना प्रोग्रेस मॉनिटर ही नहीं किया, आपको लग रहा है कि आप एक ही जगह पे हैं, आपने इम्प्रूव किया है, तो वो बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट पॉइंट जो मैं अपने पिछले वीडियो में बोला था, प्लीज़ सेट रियलिस्टिक गोल फॉर योरसेल्फ। ऐसा अनरियलिस्टिक गोल सेट मत कीजिए जो बाद में आपको ही दुख पहुंचाए। ये बहुत ज़रूरी है। और याद रखिए, वेट लॉस और फैट लॉस दो अलग चीज़ें हैं। वेट लॉस ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी इजी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरी मानी एकदम सस्टेनेबल और हेल्दी नहीं है। ऑन द अदर हैंड फैट लॉस एक मिक्सचर है वर्कआउट का, इंड्योरेंस ट्रेनिंग का और आपका डाइट का, बेसिकली जो आप न्यूट्रिशन का जो आप कंज्यूम कर रहे हैं। और हमारा गोल हमेशा फैट लॉस का होना चाहिए, वेट लॉस का नहीं। बस ये ध्यान में रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा देन थैंक यू सो मच। और कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में, यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, वो फ्री है। और शेयर कर दीजिए, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए।
पर अगर आपको लगता है कि वीडियो में आपने कुछ नहीं सीखा और आपको ऑलरेडी सब कुछ पता था और यूज़फुल नहीं लगा आपको या इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा, देन कोई बात नहीं, मैं फ्यूचर में और भी इन्फॉर्मेटिव, अच्छी, नॉलेजेबल वीडियोज़ लाऊंगा आपके लिए। और फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर सकते हैं जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है और मुझे उनकी ज़रूरत है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए ज़िद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड पीस टबल। बाय बाय।